इस तस्वीर को देख करके बहुत लोग चौंक जाएंगे। हालांकि इस तस्वीर को देखने के बाद जो विपक्षी दल हैं उनके भी होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि चिराग पासवान जब ओसामा और हिना से जब से मिले हुए हैं कि राजद और जेडीयू के तो होश ही उड़ गए हैं। अब राजद और जेडीयू यह सोच रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि आपको बता दें कि हिना साहब और उनके परिवार वालों को जहाँ एक तरफ राजद ने तवज्जो देना समाप्त कर दिया था, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चिराग पासवान को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। और अब एक साथ एक मंच पे चिराग पासवान और जब हिना साहब दिखाई दे रहे हैं तो नीतीश और लालू तेजस्वी के तो होश ही खड़े हो गए। जी आपको बता दें कि 2024 की लोकसभा की तैयारी चल रही है और ऐसे में चिराग पासवान ओसामा और हिना साहब के घर जाकर के मिले। और सबसे बड़ी बात तो यह रही कि मिले ही नहीं, चिराग पासवान ओसामा को अपने गले भी लगाए और उसके बाद से बंद कमरे में बहुत कुछ बातचीत हुई। बातचीत क्या कुछ हुई वो 2024 को लेकर के चर्चा हो रही होंगी, क्योंकि अक्सर यह लगातार क्यास लगाई जा रही थी कि लोजपा में हिना साहब जा सकती हैं और अभी भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार में चिराग पासवान, हिना साहब और ओसामा साहब मिल करके एक बड़ी राजनीतिक जमीन जो है वो तैयार करने में लगे हुए हैं। इतना जरूर है कि हिना साहब और ओसामा साहब की जो पकड़ है वो पूरे बिहार में मुस्लिम समाज पर तो है, इसके अलावे भी अन्य समाज के भी लोग हिना साहब और ओसामा साहब को मोहम्मद शहाबुद्दीन के कारण चाहते हैं। और ऐसा अगर होता है कि चिराग पासवान के साथ हिना साहब चली जाती हैं तो 2024 के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है राजद के लिए और जेडीयू के लिए, क्योंकि पूरा मुस्लिम जो खेमा होगा वो हिना साहब और ओसामा साहब के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि आप कुर्नी का चुनाव और गोपालगंज के चुनाव को भी देख सकते हैं, ये लोग कैंपेनिंग करने नहीं गए तो वहाँ पे महागठबंधन उम्मीदवार जो थे उनकी हार हो गई। और इस तस्वीर को तो देख करके सहज तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान हिना साहब और ओसामा साहब के साथ मिल करके कुछ बड़ी तैयारी करने में लगे हुए हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि हिना साहब लोजपा से सिवान के सीट पर लोजपा से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। 2025 में हो सकता है कि ओसामा भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। लेकिन अभी जो दृश्य देख रहे हैं तस्वीरों में कि चिराग पासवान और ओसामा साहब ये लोग एक साथ बैठे थे हिना साहब के साथ और बंद कमरे में बात हुई। बात तो जरूर राजनीति से जुड़ी हुई होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी जरूर हुई होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या चिराग पासवान हिना साहब को टिकट देंगे, क्या अपनी पार्टी लोजपा में शामिल कराएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग बड़े बड़े नेता सिर्फ कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय आने पर लोग छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ भी है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ। अब देखना होगा कि चिराग पासवान किस तरीके से हिना साहब को टिकट देते हैं और क्या लोकसभा लड़ाते हैं।